क्या दिल्ली के शीश महल में कोई ऐसा राज दफन है जिसे छिपाने के लिए सांसद की आंखों से खून तक बहाया गया, मुर्गा बनाकर पीटा जाए? आज जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ हरियाणा के वो बेबाक नेता नवीन जयसिंह का वो सनसनीखेज वीडियो है जिसमें वो दावा करते हैं कि राघव चड्ढा कोई इंग्लैंड वाली सर्जरी, कोई बीमारी नहीं बल्कि शीश महल में हुई पिटाई है। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा का खौफनाक बयान कि मैं घायल हूं, घातक हूं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे बल्कि उस पॉलिटिक्स की साजिश को बेनकाब करेंगे जो शायद पर्दे के पीछे रची जा रही थी। क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी के लिए विभीषण बनने वाले हैं या फिर उन्हें जानबूझकर किनारे लगाया जा रहा है? वो चार नाम कौन हैं जिनके सामने कथित तौर पर राघव को अपमानित किया गया? अगर आप लोकतंत्र और दिल्ली की सत्ता के गलियारों का सच जानना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा या स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कौशल सिंह और आप देख रहे हैं नजरिया भारत का। हरियाणा के नेता नवीन जयसिंह ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है कि राघव चड्ढा को मुर्गा बना करके पीटा गया। उनकी आंखों में आई चोट कोई बीमारी नहीं बल्कि पिटाई का नतीजा था। और दूसरी तरफ राघव चड्ढा को पलटवार, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। परत दर परत खोलेंगे इस विवाद की पूरी कहानी को। क्या राघव चड्ढा बागी हो चुके हैं? क्या आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज सफेद झूठ और कड़वे सच का आमना सामना होने वाला है। कहानी शुरू होती है नवीन जयसिंह की उस वीडियो से जिसमें उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए गंभीर आरोप लगाए। पहले हम उनका बयान सुन लेते हैं। आज एक वीडियो देखी, हमारे पुराने साथी हैं राघव चड्ढा जी, राज्यसभा में सांसद हैं। वो उनको बता रहे हैं कि हटा दिया उपनेता से पार्टी ने, और वो अभी उनका वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं दरिया हूं, सैलाब आएगा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहता हूं और आप सबको भी बता देना चाहता हूं कि वो राजदार हैं, मालदार हैं दिल्ली और पंजाब के, तो वो बताएं एक बात। और वो चीज बताएं राघव चड्ढा कि जब उनको मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बुला के मुर्गा बना के पीटा गया था, तो क्यों नहीं बता रहे वे लोगों को बात? उस टाइम पे जब सैलाब आया था, वो रोते हुए, उनको आंख में चोट लगी थी और फिर वो इंग्लैंड में जाके उन्हें अपनी आंख ठीक करवानी, क्यों नहीं बताते वो बात? वो जितने मालदार, जितने सूटकेस, जितनी डीलिंग हुई थी, वो क्यों नहीं बताते? तो मेरे भाई राघव चड्ढा जी, सांसद जी, आप राज्यसभा में हैं, आप जब इतना बोलते हैं तो वो भी बोलिए, बताइए कि कौन कौन लोग वहां पे, जो चार लोग कौन थे वो जो वहां पे बैठे थे, जहां पे आपको मुर्गा बनाया गया, आपको पीटा गया, आपसे जो मालदार जो मामला था उसके बारे में पूछताछ की गई और आप रोते रहे और किसी ने भी आपकी सपोर्ट नहीं की वहां पे। अब क्या बताने की जरूरत है? ये तो बहुत पहले हुआ है। एक सांसद ने कम से कम पिट के बता दो दिया, इतनी तो हिम्मत करी। अरे हिम्मत करो राघव, नाम राघव, नाम पता है कितना तगड़ा नाम है। हिम्मत करो, बताओ वो पिटाई का सीन, बताओ क्यों गए थे इंग्लैंड। लोग सोच रहे हैं बीवी के साथ घूमने गया था, बेचारा मुश्किल से आंख ठीक हुई है। इंडिया में तो आंख भी ठीक नहीं हुई थी। तो ये बताएं, जरूर बताएं। जय हिंद, पुरानी यादें याद। ये राघव चड्ढा जो हैं, ये केजरीवाल के मालदार और राजदार हैं, और असली जो झगड़ा है, जो पंजाब और दिल्ली से जो उगाही की गई थी उसकी लड़ाई है। जो माल उगाही करके सिंगापुर पहुंचना था वो इसको इंग्लैंड लेके चला गया था, और इस दौरान इसको दिल्ली में मुर्गा बना के पीटा गया था, और उसके बाद इसको चंडीगढ़ में जो गुप्त कोठी है वहाँ पे पीटा गया था।
तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये पैसे का है और भ्रष्टाचार का है और कुछ मामला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा जो आज उसने कल वीडियो डाली थी कि मैं दरिया हूँ सैलाब आएगा, तो सैलाब ये रोया था बेचारा, इसकी आंख पे चोट लगी थी जब इंग्लैंड में जाकर इसने ट्रीटमेंट कराया था। इंडिया में तो इसकी आंख पे इतनी चोट लगी थी कि ट्रीटमेंट भी नहीं था, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई थी। और ये पूरा का पूरा आज जो वीडियो आया है उसमें वो बता रहा है कि भाई मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। तो घातक फिल्म से वो मैसेज देना चाह रहा थी केजरीवाल कातिया है और वो काशीनाथ है। तो इसलिए मैं कहूँगा हे राघव गांडी उठा और जो माड़ की उगाई की थी वो बता, जो किसके लिए उगाई की थी। पंजाब के अंदर IAS IPS की पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेके, सारा का सारा मामला यही दिखता। तो उस टाइम पे केजरीवाल इनके साथ कौन सी रिश्तेदारी निभा रहा था, कौन सी रिश्तेदारी बना रहा था। जैसा कि आपने देखा, जय हिंद कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटाया गया तो कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था। राघव चड्ढा को शीश महल में बुलाया गया, 4 बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनसे पूछताछ हुई। आरोप है कि उन्हें मुर्गा बनाकर पीटा गया। उनकी आंख में आई कोई गंभीर चोट इसी मारपीट का नतीजा थी। दुनिया को लगा राघव इंग्लैंड इलाज कराने या घूमने गए हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी पिटाई के निशान मिटाने गए थे। जय हिंद का दावा है कि राघव राजदार हैं और मालदार भी हैं। वो दिल्ली और पंजाब के उन सूटकेसों और डीलिंग्स के बारे में जानते हैं जिनका खुलासा होते ही सैलाब आ जाएगा। दोस्तों, ये आरोप इतने संगीन हैं कि अगर इसमें 1% की भी सच्चाई है तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। राघव चड्ढा चुप नहीं रहे, उन्होंने इसे सोचा समझा हमला बताया। राघव ने पार्टी के उन 3 आरोपों का जवाब दिया जो पर्दे के पीछे से उन पर लगाए जा रहे हैं। देख लीजिए, और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। पहला झूठ, वॉकआउट न करना। राघव ने चुनौती दी कि सीसीटीवी फुटेज निकालकर देख लीजिए। उन्होंने हमेशा विपक्ष का साथ दिया है। दूसरा झूठ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हस्ताक्षर न करना। राघव का कहना है न तो उन्हें किसी ने कहा और न ही आपके बाकी सभी सांसदों ने साइन किए, तो फिर निशाना सिर्फ राघव ही क्यों। तीसरा झूठ, डरपोक होने का आरोप। राघव ने अपने 4 साल का रिकॉर्ड सामने रख दिया है। जीएसटी, बेरोजगारी, महंगाई। राघव का सबसे बड़ा बयान सुनिए, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। ये इशारा किसकी तरफ है? क्या वो अपनी ही पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं? इसलिए अब गहराई से समझते हैं। राघव चड्ढा किसी समय अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी ब्लू आई बॉय माने जाते थे। पंजाब में सरकार बनवाने से लेकर राज्यसभा तक उनका कद सबसे बड़ा था। फिर अचानक क्या हुआ? स्वाति मालीवाल केस का समीकरण बदल गया। क्या नवीन जयसिंह सिर्फ बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, या वाकई पार्टी के पुराने साथी होने के नाते उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी है? आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा को बलि का बकरा बनाया गया? ये अपनी राय कमेंट में अभी लिखें। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता। अगर नवीन जयसिंह जैसे नेता इतने खुलेआम मुर्गा बनाने और पिटाई की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे 2 ही मकसद हो सकता है। या तो राघव चड्ढा का राजनीतिक करियर खत्म करना, या उन्हें इतना मजबूर कर देना कि वो खुद पार्टी छोड़ दे। लेकिन राघव चड्ढा का लहजा अब बदल चुका है। वो अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहे, बल्कि घातक होने की बात कर रहे हैं। क्या भविष्य में हम राघव चड्ढा को किसी नई भूमिका में देखेंगे? क्या दिल्ली की राजनीति का नया विस्फोट साबित होंगे?
साथियों, राजनीति के बिसात जब मोहरे आपस में टकराते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। आज जो स्थिति हम दिल्ली के सियासत में देख रहे हैं वह केवल एक सांसद की आंख का चोट या नेता के बयान भर नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर आम आदमी पार्टी की नींव टिकी हुई है। नवीन जयसिंह के आरोप विचलित करने वाले हैं। किसी सांसद को मुर्गा बनाकर पीटने वाली बात कहना भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद सबसे अपमानजनक दावों में से एक है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते। इसके लिए उनका बयान ही काफी है। अगर ये दावे झूठे हैं तो यह निजी चरित्र हनन की पराकाष्ठा है। राघव चड्ढा, जो कभी पार्टी के रणनीतिकार और पोस्टर बॉय हुआ करते थे, आज खुद को घातक और घायल बता रहे हैं। उनके इस बयान में एक अजीब सी तल्लखी और चेतावनी है। यह चेतावनी किसके लिए है? केजरीवाल के उस सिस्टम के खिलाफ एक दबे हुए विद्रोह की शुरुआत है जिसने उन्हें राज्यसभा के उपनेता पद से दरकिनार कर दिया। राजनीति में विभीषण का ठप्पा तब लगता है जब कोई अपना ही घर का भेदी बनकर लंका ढाने की तैयारी करता है। क्या राघव चड्ढा उस राह पर हैं? ध्यान देने वाली बात है कि नवीन जयसिंह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वो पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं। उनका यह कहना कि राघव के पास दिल्ली और पंजाब से सूटकेसों का राज है, इस मामले को भ्रष्टाचार की एक नई डरावनी परत से जोड़ देता है। क्या राघव चड्ढा को इसलिए चुप कराया जा रहा है क्योंकि वह बहुत जानते हैं, या फिर उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने की एक सोची समझी साजिश है? अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और राघव चड्ढा को खुलकर सच बोलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नजरिया भारत का पर हम ऐसे ही कड़वे सच और अनकही कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर करें। आप व्हाट्सएप पर भी अपनी राय दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप व्हाट्सएप से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अंक में, नए विषय पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए नजरिया भारत का। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।